Good evening, student. Today we are study about science. Chapter number 7. The name of the chapter is soil. प्रीवियस क्लास में हमने सॉइल प्रोफाइल के बारे में स्टडी करा था. आज हम लोग स्टडी करेंगे सॉइल करेक्टरिस्टिक्स. द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल इन्फ्लुएंसिंग द सॉइल फर्टिलिटी. कि जो हमारे सॉइल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्या है, जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको डिपेंड करती हैं. फॉर करेक्टरिस्टिक्स कलर, सॉइल टेक्सचर, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिक कॉन्टैक्ट, पीएच वैल्यू, वाटर कॉन्टैक्ट. तो ये क्या होते हैं, हमारे सॉइल के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि उसका क्या कलर है, क्या उस सॉइल का स्ट्रक्चर है, क्या टेक्सचर है, कितने ऑर्गेनिक जो मैटर्स होते हैं वो प्रेजेंट हैं, या पीएच वैल्यू क्या होती है सॉइल की, और जो वाटर कंटेंट होता है कि वो कितने वाटर को होल्ड कर सकती है. ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे सॉइल के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं. सबसे पहले आता है हमारा कलर. द कलर ऑफ द सॉइल इंडिकेट द अमाउंट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इन इट. जो हमारा कलर होता है सॉइल का वो क्या करता है, इंडिकेट करता है कि हमारी जो सॉइल है उसमें कितने परसेंट ऑर्गेनिक जो मैटर है वो प्रेजेंट है. सेकंड आता है ह्यूमस रिच सॉइल, ब्लैक, डार्क, ब्राउन. जिस सॉइल में क्या होता है, जो ह्यूमस होता है वो रिच होता है तो उसकी सॉइल कैसे होती है, ब्लैक एंड डार्क ब्राउन कलर की होती है. लीस्ट सॉइल वाइट. जिस सॉइल में क्या होता है ह्यूमस प्रेजेंट नहीं होता वो कैसे कलर की होती है, वाइट कलर की होती है. डार्क सॉइल एब्जॉर्ब मोर सनलाइट एंड वार्म अप मोर क्विकली विच इट सीड जर्मिनेट. तो जो हमारी क्या होती है डार्क सॉइल होती है वो क्या करती है, जो सन की सनलाइट होती है उसको बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है और उसको क्या करती है, गर्म रखती है, जिससे क्या होता है जो सीड का जर्मिनेशन होता है वो बहुत अच्छा होता है. नेक्स्ट आता है प्ले कलर सॉइल रिफ्लेक्ट सन एंड आर सोलर टू वार्म अप. जो हमारे प्ले कलर की जो सनलाइट होती है वो क्या करती, सॉइल होती है वो क्या करती है, सनलाइट के रिफ्लेक्ट करती है और कैसे होती है, स्लोरा बहुत हल्के हल्के गर्म होती है. ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारा सॉइल स्ट्रक्चर. दिस रिफर्स टू द शेप ऑफ द सॉइल ग्रेन और पार्टिकल्स. इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी सॉइल है वो कैसी ग्रेन्स वाली है या फिर पार्टिकल्स वाली है. सॉइल ग्रेन और पार्टिकल क्लस्टर टुगेदर टू फॉर्म अ लम्प कॉल्ड पोटेड. तो जो क्या होती है, जो ग्रेन वाली सॉइल होती है वो क्या करती है, पार्टिकल्स को क्लस्टर के फॉर्म में बनाती है जो स्मॉल लम्प्स की फॉर्म में होती है, जिनको पेड्स बोलते हैं. द शेप ऑफ दिस पेड इंडिकेट द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल. तो जो पेड्स होते हैं वो क्या करते हैं, सॉइल के स्ट्रक्चर को इंडिकेट करते हैं. कॉमन सॉइल स्ट्रक्चर क्लम्प, ग्रैनुअल, ब्लॉकी एंड फ्लैटी. तो इस तरह की क्या होती है हमारी जो कॉमन सॉइल होती हैं. ठीक है. तो सबसे पहले आते हैं हमारे क्लम्प और ग्रेनुअल. लूमी सॉइल हैव दिस स्ट्रक्चर. जो हमारी लूमी सॉइल होती है वो इस स्ट्रक्चर की होती है. इसका मतलब होता है टेढ़ा और दानेदार. वो कैसी होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है और दानेदार होती है. ठीक है. द पोर्स आर स्मॉल राउंडेड क्लम्प ऑफ सॉइल पार्टिकल्स सिमिलर टू ब्रेन क्लम्प्स इन साइज. तो जो हमारे क्या होते हैं, जो पोर्स होते हैं इनका सॉइल साइज कैसा होता है, ये बहुत छोटे छोटे होते हैं और राउंड शेप के होते हैं क्लम्प्स के फॉर्म में. ठीक है. दिस स्ट्रक्चर इज़ गुड फॉर होल्डिंग एयर एंड वाटर. तो जो हमारे सॉइल का इस सब का स्ट्रक्चर होता है तो वो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है. वो क्या करती है, एयर और वाटर को बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखती हैं. ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारा ब्लॉकी, जिसको बोलते हैं अवरुद्ध. सैंडी सॉइल हैव दिस स्ट्रक्चर. जो हमारी सैंडी सॉइल होती है वो ब्लॉकी स्ट्रक्चर की होती है. पोर्ट्स आर क्लोजली पैक्ड इन रेगुलर ब्लॉक. जो हमारे क्या होते हैं पोर्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं और इन रेगुलर ब्लॉक्स की फॉर्म में होते हैं. वेल ग्रीन बट कैन बी कॉम्पैक्ट इजीली प्लांट एंड डिफिकल्ट ग्रोइंग वैन दिस अकर. प्लांट्स, इसमें जो प्लांट्स होते हैं वो इजीली ग्रो नहीं कर पाते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं होता है, एयर और जो वाटर होता है उसका अमाउंट बहुत कम होता है. एडिंग ह्यूमस ऑफ दिस सॉइल कैन इम्प्रूव स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट ग्रोथ. जब हम क्या करते हैं इस ब्लॉकी या सैंडी सॉइल में हम क्या करते हैं, जब ह्यूमस को ऐड करते हैं तो उसमें जो प्लांट की जो सॉइल होती है वो उसमें क्या हो जाता है, इम्प्रूवमेंट हो जाता है, जिससे कि क्या कर सकती है, प्लांट को ग्रो कर सकती है. ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारा प्लेंटी, जिसे बोलते हैं परतदार. फॉर्म्स ऑफ क्ले सॉइल. ये कैसे होती है, जो हमारी क्ले सॉइल होती है उसकी फॉर्म होती है. सॉइल पोर्ट्स आर अरेंज इन थिन लेयर. जो हमारे जो सॉइल के जो पोर्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, अरेंज होते हैं थिन लेयर में. प्रिवेंट्स गुड
ड्रेइंग ऑफ वाटर थ्रू दिस सॉइल। इसमें क्या होता है, जो हमारा वाटर होता है वो अच्छे अमाउंट में पाया जाता है। प्लांट हैव डिफ़िकल्ट ग्रोइंग इन दिस टाइप ऑफ सॉइल। इसमें जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है ग्रो होने में, ठीक है। सॉइल का फिर आता है हमारा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, जिसको बोलते हैं टेक्सचर। हाउ अ सॉइल फील व्हेन यू टच इट। टेक्सचर का मतलब होता है जब हम सॉइल को क्या करते हैं, टच करते हैं, तो हमें क्या फील होता है। डिटरमाइन वेदर अ सॉइल कैन सपोर्टेड प्लांट ग्रोथ। जो हमारी सॉइल होती है वो क्या करती है, प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करती है। देयर आर 4 मेन टेक्सचर। जो हमारी सॉइल होती है उसके 4 तरह के 4 प्रकार होते हैं। सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, स्लेटी सॉइल एंड लोमी सॉइल, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा सैंडी सॉइल। हैव ग्रीन टी स्ट्रक्चर 85 to 100% सैंड। तो जो हमारी सैंडी सॉइल होती है इसमें 85 to 100% क्या होती है, सैंड प्रेजेंट होती है। फ्रॉम बेदर्स रॉक सच एज लाइमस्टोन एंड ग्रेनाइट। तो जो हमारी क्या होती है, ये हमारी जो बेदर रॉक्स होती है जैसे लाइमस्टोन और ग्रेनाइट, इनकी फॉर्म होती है सैंडी सॉइल। वाटर लॉगिंग इन रेयर इन सैंडी सॉइल, दे आर वेरी फ्री ड्रेइंग। जो इसमें वाटर लॉगिंग होता है, जो वाटर जो प्रेजेंट होता है वो बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होता है। वाटरिंग एंड फीडिंग ऑफ प्लांट फर्टिलाइजर इज नीडेड रेगुलरली बिकॉज द न्यूट्रिशन ग्रेन अवे ईजीली। जो हमारा अगर हम इसमें क्या करते हैं, कोई भी अगर क्रॉप को ग्रो करते हैं तो उसमें फर्टिलाइजिंग की और वाटर की बहुत ही ज़्यादा रेगुलरली इंटरवल में इसकी आवश्यकता होती है, क्योंकि ये बहुत जल्दी क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। टेंड नॉट बी स्टिक टुगेदर व्हेन वेट। इसमें क्या होता है कि जो भी सारे स्टिक और बैंड नहीं होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्ले सॉइल। कंटेन 40 to 100% क्ले। जो क्ले सॉइल क्या होती है, इसमें हमारे 40 से 100% क्ले प्रेजेंट होता है। वेरी स्टिकी एंड लम्बी वैन वैट। ये कैसे होती है, बहुत ही ज़्यादा स्टिकी, चिपचिपी और लम्स टाइप की होती है और बहुत ही ज़्यादा गीली होती है। रॉक हार्ड वैन ड्राई। इसको हम रॉक हार्ड भी बोल सकते हैं जब ये क्या होती है, गीली होती है। फिर मेड अप ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल विथ फ्यू एयर स्पेस। इसमें क्या होते हैं, जो हमारे एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। हार्ड टू वर्क एंड ऑफन वाटर लॉक्ड। ये कैसे होती है, हार्ड हो जाती है जब इसमें वाटर लॉक प्रेजेंट नहीं होता है। फिर रिच इन ह्यूमस सो प्लांट विल ग्रो वैलिड इनच ड्रेइंग। इसमें जब हम क्या कर सकते हैं, इसमें जो न्यूट्रिशन होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। इसमें प्लांट जब ग्रो हो सकते हैं जब ये क्या हो, थोड़ी सूखी हुई हो, ठीक है, क्योंकि क्ले मिट्टी कैसे होती है, बहुत ही ज़्यादा गीली होती है। नेक्स्ट आता है हमारा स्लेटी सॉइल। कंटेन 40 to 50% स्लेट। इसमें क्या होती है, हमारी 40 से 100% स्लेट प्रेजेंट होती है। कंपोज टू मिनरल मेनली क्वाइज एंड फाइन ऑर्गेनिक पार्टिकल्स। इसमें जो हमारे मिनरल्स होते हैं और कुछ ऑर्गेनिक पार्टिकल बहुत फाइन अमाउंट्स में प्रेजेंट होते हैं। हैव मोर न्यूट्रिएंट दैन सैंडी सॉइल, डू नॉट टेंड टू बिकॉज वाटर लॉक्ड। इसमें जो हमारे जो न्यूट्रिशन होते हैं, मोर न्यूट्रिशन प्रेजेंट होते हैं सैंडी सॉइल में, और इसको हम क्या नहीं कर सकते, वाटर लॉक नहीं कर सकते। हैव अ स्मूथ एंड पाउडरी टेक्सचर व्हेन ड्राई। इसका जो स्लेटी सॉइल होती है, इसका जो टेक्सचर क्या होता है, जब ये सूखी हुई होती है तो ये छूने में बहुत ही ज़्यादा स्मूथ लगती है, बिल्कुल पाउडरी फॉर्म में लगती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा लोमी सॉइल। कंटेन रफली इक्वली अमाउंट ऑफ सैंड, स्लेट एंड क्ले। इसमें जो क्या होती है, हमारे इक्वली अमाउंट में सैंड, स्लेट एंड क्ले तीनों ही मात्रा में प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं लोमी सॉइल। यूजली ड्रेन वेल अ सर्टेन इनस मॉइस्चर टू सपोर्ट रूट्स। ये कैसे होती है, बहुत ही ज़्यादा मतलब ड्रेन होती है, जो इसमें मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, जो क्या करती है, रूट्स को सपोर्ट करती है। न्यूट्रिएंट्स रिच। इसमें जो भी हमारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। लाइट एंड ईजिली टू टेक। इसमें जो लाइट होती है वो ईजिली इसके अंदर चली जा सकती है। मोस्ट प्लांट विल ग्रो इन लोमी सॉइल। जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो मोस्टली प्लांट किसमें, लोमी सॉइल में ग्रो करते हैं। फील क्लम्बी इन टेक्सचर। ये छूने में बहुत ही ज़्यादा क्लम्बी लगती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सॉइल स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक ह्यूमस कॉन्टैक्ट। दिस रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ दैट leaves, roots, plant and animal that have rooted away of the humus। इसमें क्या होते हैं कि जो भी हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो डेड लीव्स होती हैं, रूट्स होती हैं, और जो अदर
प्लांट होते हैं वो सारे के सारे कहाँ होते हैं, डिकम्पोज होने के बाद में ह्यूमस फॉर्म कर लेते हैं। ह्यूमस बेंड टू सॉइल टुगेदर लिमिटेड सॉइल इरोजन। जो ह्यूमस क्या करता है, हमारा सॉइल को बिल्कुल, सॉइल के पार्टिकल्स को बिल्कुल क्लोजली पैक्ड करके रखता है, जिससे क्या होता है, जो सॉइल इरोजन होता है वो बहुत कम होता है। ह्यूमस कॉन्टैक्ट अफेक्ट द कलर, टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल। जो भी सारे ह्यूमस कॉन्टैक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, उसके कलर और टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। सॉइल रिच इन ह्यूमन टैंड टू बी डार्क विद इन अ गुड क्लम स्ट्रक्चर एंड टोमी स्ट्रक्चर। जिसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा ह्यूमस पाया जाता है वो डार्क कलर की होती है, और जिसमें ह्यूमस कम होता है वो कैसे होती है, ब्राउनिश या फिर वाइट कलर की होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू इट मेजर ऑफ द सॉइल एसिडिटी और अल्कलिनिटी। जो हमारी पीएच वैल्यू होती है उससे हम मेज़र कर सकते हैं कि सॉइल क्या है, हमारी एसिड है या फिर हमारी अल्कलाइन है। पीएच ऑफ द सॉइल इज इफेक्टेड बाय द पेरेंट मटेरियल रॉक इट डेवलप ऑन। जो हमारी जो क्या होता है, पीएच जो सॉइल होते हैं वो अफेक्ट करते हैं जो हमारे पेरेंट मटेरियल्स होते हैं, जिससे क्या होती है, रॉक से हमारी सॉइल डेवलप होती है उसको। मोस्ट प्लांट प्रिफर अ सैलिनिटी एसिडिटी सॉइल विद अ पीएच वैल्यू इज 6.5। जो भी हमारे प्लांट्स होते हैं उनको ग्रो करने के लिए जो पीएच वैल्यू होती है सॉइल की वो 6.5 होनी चाहिए। वेरी एसिडिटी सॉइल डेंजर्स एंड प्रेजेंस ऑफ लिविंग थिंग्स विच रिड्यूस ह्यूमन कॉन्टैक्ट ऑफ सॉइल। जो अगर हमारी सॉइल क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होती है, तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो जाती है। ठीक है, तो बच्चों आप क्या करोगे, हमारी बुक में जो क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल, ये वाला क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। डिस्क्राइब द 3 मेन टाइप्स ऑफ सॉइल। इसमें आप क्या करोगे, सॉइल के 3 टाइप्स को क्या करोगे, डिस्क्राइब करोगे। ठीक है, जैसे हमने अभी कितने 4 या 5 हमने टाइप्स के बारे में पढ़ा था। आप किसी भी सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, लोमी सॉइल, स्लेटी सॉइल, किसी भी 3 को आप डिस्क्राइब करके आपके कॉपी में लिखेंगे। ठीक है।